नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ लेखपाल सीरीज़, जिसमें हम पढ़ेंगे ग्रामीण समाज एवं विकास, जिसके 25 प्रश्न आने होते हैं लेखपाल में। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो अभी तो ये मेरा पहला प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे गए बार बार जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो प्रश्नों को लेकर के आई हूँ। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो मैं आगे और भी ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लेकर के आऊँगी। और जो सब्जेक्ट आपको चाहिए होगा आप बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी पूरी मदद हो जाए मेरी इस चैनल से, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ये मेरा पहला वीडियो है, तो जैसा आप लोग का सपोर्ट रहेगा, आपका प्यार मिलेगा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। और हाँ, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और साथ में मेरे साथ साथ आप लोग खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं आप लोग के कितने प्रश्न सही होते हैं। अगर आपने तैयारी करी हुई है और नहीं भी करी है, शुरुआत है, तो हम बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करेंगे जिससे हमारे बहुत अच्छे नंबर इसको आएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई थी? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ। तो थोड़ी देर आप सोचिए, देखिए कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ। राजस्व परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? कहाँ की गई है? प्रयागराज में। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रयागराज, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इसके साथ आंसर भी है, आप देख सकते हैं। दूसरा है, एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? एक बिस्वा का एक बीघा से क्या अनुपात है? ये प्रश्न 2015 में पूछा गया था लेखपाल में। तो आधा, एक चौथाई, एक दसवां, एक बिस्वा। तो अगर आप लोग गांव में रहते तो बिल्कुल जानते होंगे, लोग बोलते हैं ना कि एक बीघे में कितना बिस्सा होगा, या ये कितना बिस्सा खेत है, इस तरह का। तो आप मुझे बताएं कमेंट करके क्या होगा इसका आंसर। वैसे उत्तर प्रदेश में या इधर हमारे एक बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो उसी के हिसाब से इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक बिस्वा। अनुपात पूछा है, ठीक है। देखिए, एक बिस्वा, एक बीघा बराबर 20 बिस्वा के होता है। अच्छा, तीसरा प्रश्न हमारा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY किस वर्ष शुरू की गई थी? कभी कभी प्रश्न में पता है पूछ लेता है, ये स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना नगर की, इसका शॉर्ट फॉर्म पूछ लेता है SGSY, तो ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? पहला ऑप्शन है 1997, दूसरा है 1999, 2001, 2003। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1999, ठीक है। 1 अप्रैल 1999। चौथा प्रश्न है, खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख, भूलेख, खतियान, सजरा। अधिकार अभिलेख, भूलेख, खतियान, सजरा, क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ये भी 2015 में पूछा गया था। देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? 1970, 1975, 1992, 1998। 1970, 1975, 1992, 1998। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भूमापन की इकाई नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भूमापन की इकाई नहीं है? एकड़, करम, बीघा, कनाल।
जिसमें हम भू का मापन करते हैं। एकड़, करम, बीघा, कनाल। क्या होगा सही आंसर इसका? करम, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, करम या उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया। यह पंजाब क्षेत्र में चलती है, मानक एसआई इकाई नहीं है। 7वां प्रश्न हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 356। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अच्छा, अगर आप लोग को प्रश्न ये काम के लग रहे हो, आपको लग रहा है कि इससे आपकी हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्या है प्रश्न नंबर 7? इसका ऑप्शन होगा ए। क्या होगा? ए, अनुच्छेद 243। ठीक है, सॉरी, ठीक है। 8वां प्रश्न, जमींदारी उन्मूलन का कार्य किस अनुसूची के तहत किया जाता है? जमींदारी उन्मूलन का कार्य किस अनुसूची के तहत किया जाता है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 9वीं अनुसूची। अच्छा, ये सारे पीवाई क्यों है? तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है? तहसीलदार का प्रमुख कार्य क्या होता है? ऋण देना, भूमि विवादों का निपटारा और राजस्व वसूली, जनगणना करना, बिजली बिल जमा करना। क्या होता है तहसीलदार का प्रमुख कार्य? बताएं आप मुझे। भूमि विवादों का निपटारा और राजस्व वसूली करना। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष किसान दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को, 23 दिसंबर को, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को। देखिए 26 जनवरी को तो मनाया नहीं जाता होगा, और 15 अगस्त, ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब बचा क्या? 2 अक्टूबर और 23 दिसंबर। चलिए सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। 2 अक्टूबर भी जान रहे हैं क्या है, तो बचा हमारा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आप लोग कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, चलिए 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस है। चलिए 11वां प्रश्न हमारा, जैव विविधता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, मध्य मैदान, विंध्य क्षेत्र। कौन सा है इसमें? बुंदेलखंड, तराई क्षेत्र, मध्य मैदान, विंध्य क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, तराई क्षेत्र। जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, इंदिरा आवास योजना अब पीएम आवास योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, में केंद्र और राज्य का अनुपात क्या है? केंद्र और राज्य का अनुपात, इसको तो सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, 50-50 का है कि 60-40 का है, 75-25 का है, या 90-10 का है? मतलब इसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान होता है और राज्य सरकार का कितना अनुपात होता है वो। तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 60-40 का रेशियो। ठीक है, लेखपाल द्वारा किए जाने वाले खेतों के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? आप भी लेखपाल बनेंगे और निरीक्षण करेंगे। ठीक है, चलिए, लेखपाल द्वारा किए जाने वाले खेतों के निरीक्षण को क्या कहा जाता है? पड़ताल, मुआयना, तस्दीक, खतौनी। क्या कर, इसको तो सभी लोग जानते हैं, आम बोलचाल की भाषा में भी हम लोग पढ़ते हैं, बोलते भी हैं कि पड़ताल हो रहा है। तो क्या हो रहा है? पड़ताल। इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए, साल में 3 बार होती है। अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को कितनी सब्सिडी मिलती है? भाई बताएं। 25% या अधिकतम 7500 रुपये। इधर प्रतिशत में दिया है, इधर रुपए में दिया। 33% या 10,000, 50% या 15,000। कोई सब्सिडी नहीं मिलती। चलिए बताइए क्या होगा इसका
ऑप्शन नंबर ए 25%। सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को मिलता है किसके तहत? अंबेडकर विशेष रोजगार योजना के तहत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा 15वां है। भूमि की पैमाइश के लिए जरीब का प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया था? भूमि की पैमाइश के लिए जरीब का प्रयोग सबसे पहले किसने शुरू किया था? अकबर, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल। अगर आप लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा तो आपको पता होगा किसने शुरू किया था। शेरशाह सूरी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा गजे सिकंदरी के नाम से जाना जाता था उसको। ठीक है, 16वां, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। क्या होगा? 21 वर्ष। चलिए, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में मिड डे मील मध्याह्न भोजन योजना कब शुरू हुई? 1990, 1995, 2001, 2004। कब शुरू हुई थी? 1995 में। एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? एक एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? हमारा 18वां प्रश्न है। 4840 वर्ग गज के, 3025 वर्ग गज, 4400 वर्ग गज या 5000 वर्ग गज। क्या होगा? 4840, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मछली पालन, सिंचाई योजना। चलिए बताइए। ये प्रश्न ना मैं आप लोग के लिए छोड़ती हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बहुत पॉपुलर प्रश्न है और इसमें लोग कंफ्यूज भी बहुत होते हैं, तो आप लोग गूगल कर लीजिएगा या कुछ भी करके आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताऊँगी। ठीक है, चलिए ये आप लोग का होमवर्क है। 20वां प्रश्न बताएं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1998, 2000, 2002, 2005। 20वां प्रश्न बताएं। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 2000 में। ठीक है, हाँ 19वीं का आंसर तो आप लोगों ने देख लिया, लेकिन जब आप लोग वीडियो देखेंगे पहले आंसर बता देंगे फिर वो जाएगा। ठीक है, गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? गांव के भूखंडों को दर्शाने वाला नक्शा क्या कहलाता है? सजरा, खसरा, खतौनी, रोजना, मचा। क्या है? रोजना, मचा। 21वीं का आंसर बताएं। ए। क्या होगा? ए सजरा। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में 22वां प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? 18 जून 2001, 20 जुलाई 2002, 15 अगस्त 2002, 1 जनवरी 2004। चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए 18 जून 2001 को। ठीक है, राजस्व प्रशासन का सबसे निचला पद कौन सा होता है? राजस्व प्रशासन का सबसे निचला पद कौन सा होता है? ये प्रश्न नंबर 23 है। तहसीलदार, लेखपाल, नायब तहसीलदार, कानूनगो। क्या होता है? लेखपाल। लेखपाल को पटवारी भी कहते हैं। चलिए 24वां है, 1 हेक्टेयर में कितने बीघा पक्के होता है? 1 हेक्टेयर में कितने बीघा पक्के होता है? ठीक है, 2 बीघा, 3.95 बीघा, 5 बीघा, 7 बीघा। क्या होता है? 24 का बी क्या है? 3.95। ठीक है, चलिए 25वां और अंतिम प्रश्न है इस सेट का,
पंचायती राज दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस भारत में किस तारीख को मनाया जाता है? 24 अप्रैल, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को मनाया नहीं जाएगा, फिर से वही बात, 26 जनवरी को मनाया नहीं जाएगा, 2 अक्टूबर को मनाया नहीं जाएगा। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर हमारा ए। बड़े आसानी से हम इसका जवाब दे सकते थे। ठीक है, 24 अप्रैल। ये रहे आज के हमारे 25 प्रश्न, और आपके एग्ज़ाम में भी 25 प्रश्न ही आएंगे ग्रामीण परिवेश से। ठीक है, ये हमारा पहला सेट है। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, फिर प्रैक्टिस नंबर 2 लेकर के आऊँगे। ठीक है, धन्यवाद।